अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो। आई एम योर होस्ट और लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा इंटरव्यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंप्लीट सीरीज़ चल रही है ऑन यूके स्किल वर्कर वीज़ा, और इसी से रिलेटेड आपकी ही डिमांड पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। और आपकी ही डिमांड पर आज की हमारी वीडियो बेस्ड है ऑन यूके स्किल वर्कर वीज़ा इंटरव्यू फॉर रूफिंग एंड टाइलर। अगर आप रूफिंग एंड टाइलर का इंटरव्यू देने लगे हैं तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू। आज की वीडियो में हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को आगे मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं और यूके स्किल वर्कर वीज़ा की एक कंप्लीट सीरीज़ हमने जो है वो प्लेलिस्ट में रखी है। अगर आप हमारा चैनल विजिट करें तो आपको वहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज एंड वीडियोस। अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। दे स्टार्ट द इंटरव्यू विद आस्किंग योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेशनैलिटी। सबसे पहले आपसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी पूछी जाती है, जो कि आपने उनको कंफर्म करना है। और उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, दैट इज़ हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया था। तो अगर आपने फिल किया था आप उन्हें बता सकते हैं। अगर किसी ने आपकी हेल्प की थी तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किसने आपकी हेल्प की थी और आपका उसके साथ क्या रिश्ता है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, कैन यू कन्फर्म ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन इज़ करेक्ट। क्या आप इस बात को कन्फर्म करते हैं कि एप्लीकेशन पर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी वो करेक्ट है। सो आप उनको बता सकते हैं कि करेक्ट है, और अगर कोई मिस्टेक हुई आपसे तो वो भी आप उन्हें बता सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी किसने पे की। तो अगर आपने खुद की है यू कैन टेल देम, अगर किसी ने आपकी हेल्प की है, किसी और ने चार्जेस पे किए हैं तो वो भी आप उन्हें बता सकते हैं। इसके बाद आपसे सवाल किया जाता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन द यूके। आप यूके में काम क्यों करना चाहते हैं। तो जो भी आपके रीज़न्स हैं, आप यूके में काम क्यों करना चाहते हैं। अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए यूके में काम कर रहे हैं या फिर कोई और रीज़न है, वो आप सारे यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे सवाल किया जाता है, डू यू हैव टू पे एनी फ़ी टू योर स्पॉन्सर इन द यूके। क्या आपने अपने जो स्पॉन्सर हैं उनको कोई फ़ी या कोई चार्जेस पे करने हैं। तो अगर आपकी उनके साथ ऐसी कोई बात हुई है कि आपने कोई चार्जेस पे करेंगे या आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्ट किया जाएगा, तो आप उन्हें बता सकते हैं। अगर नहीं है ऐसा, यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, डू यू हैव एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपकी कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है इस जॉब से जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। अगर है तो आप प्लीज़ उन्हें डिटेल के साथ बताएं। अब यहाँ पर आप नोट करें कि उन्होंने आपसे डिटेल मांगी है, तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन की कंप्लीट उन्हें डिटेल दें। क्या आपने क्या क्या पढ़ा है, फिर आपने कहाँ कहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, और इसके बाद आपने ये भी बताना है कि आपका जो जॉब रोल है वो इन एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशंस के साथ किस तरह से रेलेवेंट है। तो एक डिटेल्ड आंसर आपने यहाँ पर देना है। एंड इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब रोल। आप अपनी करंट जॉब जो है उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो जो भी आपके रीजंस हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे सवाल किया जाता है, हाउ डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब इन द यूके। आपने इस जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई किया, मतलब किस साइट पर आपने जो है इसका ऐड देखा, कैसे आपने अप्लाई किया। तो आपसे पूरा डिटेल से पूछा जा रहा है, तो आप बता सकते हैं कि किस साइट पर आपने जो है इस जॉब को देखा था, इस जॉब का ऐड देखा था, और फिर आपने किस तरह से इसके लिए अप्लाई किया। तो वो सारा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज़ द कंपनीज ईमेल एड्रेस। कंपनी का ईमेल एड्रेस क्या है, जो यूके कंपनी का ईमेल एड्रेस है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं, उसका ईमेल एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, प्लीज़ गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज़ दिस। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्पॉन्सर की डिटेल आपसे मांगी जा रही है कि जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया उनका नाम क्या है, ऑफिस का एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ द बिज़नेस क्या है, किस चीज़ का बिज़नेस है, और इसके साथ साथ आपका जो जॉब रोल है वो क्या है, आपने क्या करना है उस ऑफिस में। तो इसका एक डिटेल्ड आंसर आपने यहाँ पर देना है। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर्स इन द यूके। आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं ऑलरेडी यूके में, तो अगर हैं आप उनका बता सकते हैं, और अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, डू यू फील लाइक यू हैव ऑल द नेसेसरी स्किल्स टू अंडरटेक दिस जॉब रोल इन द यूके, इफ़ येस देन व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल डू यू हैव।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप में अगर कोई नेसेसरी स्किल्स हैं इस जॉब को अंडरटेक करने के लिए, तो वो आप यहाँ पर बताएं। एंड अगर हैं तो वो स्किल्स कौन सी हैं और वो आपकी जॉब के लिए किस तरह से नेसेसरी हैं। तो एक डिटेल्ड आंसर आपने इसका देना है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हिप एंड अ गेबल रूफ। हिप और गेबल रूफ में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, वो आपने यहाँ पर सारा बताना है। ये आपसे टेक्निकल क्वेश्चन किया जा रहा है और आपको मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चंस पर ही जज किया जाता है, तो बेहतर है कि आप टेक्निकल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके जाएं। एंड इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रूफिंग वर्क फॉर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब रूफिंग वर्क जो है आप करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है कि आप कमर्शियल एरिया में अगर कोई रूफिंग कर रहे हैं या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पर डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट आर द सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज इन द रूफिंग। जब आप रूफिंग का काम कर रहे हैं तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स कौन कौन से जो है वो आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स बताना है और वो आप क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से आपको वो सेफ़ रखते हैं, वो आपने एक डिटेल्ड आंसर यहाँ पर देना है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट आर द पावरफुल इक्विपमेंट्स यूज्ड इन रूफिंग। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रूफिंग में मोस्ट पावरफुल इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं। तो जो भी मोस्ट पावरफुल इक्विपमेंट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं आपको लगता है कि मोस्ट पावरफुल हैं, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली है क्या। तो आपने वो सारा एक्सप्लेन करना है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, डे टू डे बेसिस पर आपने क्या काम करना है, आपकी बेसिक जॉब जो है वो है क्या। तो वो आपने यहाँ पर सारी डिटेल्स उनको देनी है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ वुडन बैटन एंड हाउ टू कट इट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वुडन बैटन क्या होते हैं, इनको किस तरह से कट किया जाता है, किस तरह से इनकी मेजरमेंट करके उनको कट किया जाता है, और वुडन पैटर्न एग्जैक्टली होते क्या है, कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो वो आपने एक डिटेल्ड आंसर देना है। सबसे पहले बताएं कि वुडन पैटर्न है क्या, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, किस मटेरियल से जो है इनको प्रिपेयर किया जाता है वुड के अलावा, और फिर आप इनको बताएं कि इसको कट कैसे किया जाता है। तो एक डिटेल्ड आंसर आपने यहाँ पर देना है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ फेल्ट एंड अंडर फेल्ट। फेल्ट और अंडर फेल्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं क्या, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाए उसका डिटेल्ड आंसर दें, क्योंकि बेसिक आंसर जो है वो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। और आपसे टेक्निकल नॉलेज अगर मांग रहे हैं तो आप अगर डिटेल में आंसर दें तो वो ही बेहतर है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ डिड यू मेड अ स्ट्रक्चर ऑफ रूफिंग। अब रूफिंग का स्ट्रक्चर आप किस तरह से बनाते हैं। रूफिंग को स्टार्ट करने से पहले आप उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं अगर, तो वो किस तरह से करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है रूफिंग का। के बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट मटेरियल्स डू यू यूज़ फॉर रूफिंग। अब रूफिंग के लिए आप कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, तो जितने भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं उन सबका बताएं, और वो मटेरियल्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ विल यू वर्क विद एडवर्स्ड वेदर एज अ रूफर। आप एज अ रूफर अगर काम कर रहे हैं तो आप एडवर्स्ड वेदर से किस तरह से डील करेंगे। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपने इस तरह के वेदर्स में भी काम किया होगा और आपको पता होगा कि कौन से वेदर में कौन सा काम करना बेहतर है और किस वेदर को किस तरह से डील करना बेहतर है। तो वो आपने अपने एक्सपीरियंस से सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल अस अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, योर कंपनी नेम एंड द कंपनीज एड्रेस। अब यहाँ पर आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है कि आपने जिस कंपनी से एक्सपीरियंस लिया है वहाँ पर आपका जॉब टाइटल क्या था, आप किस पोजीशन पर काम कर रहे थे, उस कंपनी का नाम क्या है और उस कंपनी का एड्रेस क्या है। तो वो आपने डिटेल्स यहाँ पर सारी देनी है जिस तरह से वो पूछ रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है टेल अस अबाउट द टाइप्स ऑफ रूफ। अब रूफ्स की कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस टाइप का रूफ होता है, वो आपने यहाँ पर सारा बताना है कि किस किस टाइप का रूफ होता है और कौन सी टाइप कहाँ पर जो है वो सूटेबल रहती है। तो वो आपने डिटेल्ड आंसर यहाँ पर देना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब। आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला। ये क्वेश्चन अगर आप नोट करें तो आपसे पहले भी पूछा गया है इसी इंटरव्यू में। तो एक क्वेश्चन आपसे 3-4 टाइम्स भी पूछ सकते हैं अलग अलग तरीके से, जस्ट टू कंफर्म कि आपका आंसर सेम है या नहीं। अगर तो आपका आंसर जेन्युइन है सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट। लेकिन बेहतर है कि जो आपका आंसर है, जो सही बात है, आप वही करें, क्योंकि आपसे जब 3-4 दफ़ा क्वेश्चन किया जाता है तो अगर आपका कहीं पर आंसर मैच नहीं होता तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है आगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्लीज़ कंफर्म ऑल द डेट्स ऑफ द इंटरव्यू बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर।
अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जब इंटरव्यू हुआ तो वो किस डेट को हुआ था, तो वो आपने यहाँ पर डेट सारी कंफर्म करनी है कि किस डेट को आपका जो है वो इंटरव्यू लिया गया था। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाई यू चूज़ कंस्ट्रक्शन एज अ कैरियर। आपने कंस्ट्रक्शन को एज अ कैरियर क्यों चूज़ किया? अभी आपका पैशन है, आप यहाँ पर काम करना चाहते थे, या जो भी आपका रीज़न है, जिस भी रीज़न की वजह से आप कंस्ट्रक्शन कैरियर वाली साइड पर आए हैं, तो वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है व्हाट आर योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा बताना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हाउ टू फिक्स लीकेज ऑन स्लेट्स। स्लेट्स पर अगर लीकेज हो तो उसको किस तरह से फिक्स किया जाता है, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर रेजिडेंशियल एड्रेस इन द यूके। क्या आप यूके में कहाँ पर रहेंगे, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या होगा। तो अगर आपने रेजिडेंस फाइंड कर ली है यू कैन टेल देम, अगर नहीं की तो आप उन्हें बता सकते हैं कि फ़िलहाल आपने जो रेजिडेंस है वो फाइंड नहीं की, बट आफ्टर दिस इंटरव्यू आप रेजिडेंस फाइंड कर लेंगे। या फिर अगर आपने कोई एरिया फाइंड कर लिया है जो आपको पास पड़ता है ऑफिस के, तो वो भी आप बता सकते हैं कि जो है आपने इस एरिया को सिलेक्ट किया है। एंड आफ्टर द आंसर ऑफ दिस इंटरव्यू आप जो है वहाँ पर कोई अकोमोडेशन देख लेंगे। इसके बाद आपसे सवाल किया जाता है प्लीज़ टेल अस द फुल एड्रेस ऑफ़ योर कंपनी। और इसके बाद आपसे आपकी कंपनी का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो वो आपने फुल एड्रेस यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन एंड हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी अकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक का डिस्टेंस कितना है, कितने माइल है या कितने मिनट्स की दूरी पर है, और आप वहाँ तक जो है वो ट्रैवल कैसे करेंगे, जो एरिया आपने फाइंड किया है वहाँ तक आप ट्रैवल कैसे करेंगे। तो आपने जो भी प्लान किया है, जिस तरह से भी आपने ऑफिस तक जाना है, वो आप बता सकते हैं कि आप बाय बस जाएंगे या फिर वॉक करके जाएंगे। इसके बाद आपसे सवाल किया जाता है दैट हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। क्या आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है? तो अगर आपको सब क्वेश्चन की समझ आ गई है देन वेल एंड गुड, यू कैन से येस। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, किसी में कोई कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप इस पॉइंट पर दोबारा उनसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। तो ये था आज का इंटरव्यू। Hope you like this video, and if you did then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Like this video, share it with your friends and comment below. Don't forget to subscribe to our channel. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।